वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। आई एम सो सॉरी लेट आने के लिए। मैं कई बार लेट हो जाती हूँ लेकिन फिर भी आई एम सॉरी। मिमिक्री के साथ थोड़ा सा फन भी करेंगे, रिएक्शन भी देंगे, एक्सपोज भी करेंगे, तो ये पॉडकास्ट टाइप हो जाएगा। तो सबसे पहले तो डब्बा की जो बड़े मम्मी और बड़े पापा हैं, जिनकी जो मुझे खुद से अप्रोच कर करके डब्बा की और उसके घर की हकीकत बता रहे थे, वो वहाँ पहुँच गए हैं। तो गाइज आप लोग कह रहे होंगे बताइए कितने अच्छे रिलेशन है, ये लोग तो सब कुछ ठीक है, कुछ भी है ना गलत नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है। तो ऐसा ही होता है, जब रिश्तेदार आपसे मुंह पे मिलते हैं तो सब कुछ सॉर्टेड ही होता है। लेकिन आप ये सोचो कि ये तो एक्सपोज हो चुके थे। देखो सॉर्टेड तब होता है कि वो पीठ पीछे कुछ कह रहे हैं, आप तक कोई बात नहीं पहुंची तो आप नॉर्मली रिएक्ट करते हो। आपसे कोई आके मिलेगा, आपका रिश्तेदार अच्छे से सलाम दुआ करेगा या नमस्ते करेगा तो आप अच्छे से ही बात करोगे। लेकिन आपको जब खुल्लम खुल्ला पता चल जाएगा कि वो आपके बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, और सिर्फ आपको ही नहीं पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, जो भी मौदा से या कहीं से दूर से आप लोगों को देख रहे हो, तो फिर आप लोग नाराज नहीं होगे? आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा कि हमारे बारे में हमें एक्सपोज करके क्या क्या बोला, हमारे बारे में क्या थिंकिंग है उनकी? तो डब्बा अगर व्लॉग्स नहीं बना रही होती तो ये बड़े मम्मी बड़े पापा वहां पहुंच के माफी तलाफी या जो भी अपना सॉर्ट आउट कर नहीं रहे होते, उसको व्लॉग में दिखाना है। और इन शॉर्ट ये सब कुछ कर करा के आप लोगों का काटना है, आप लोगों को उल्लू बनाना है। ये चीजें उनके या इनके या आपस में सॉर्ट आउट करने के लिए नहीं हो रही है, ये चीजें हो रही हैं आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए। मैं जितनी बुराई करनी है करो, व्लॉग में आके खुशी खुशी दिखाओ। जब जब तुम लोग मिलके लोगों को उल्लू बनाओगे तब तक मैं आके तुम लोगों का भांडा फोड़ दूंगी, दैट्स इट। क्योंकि हम लोगों का तो वही कंटेंट है ना, इनके झूठ और फेकनेस को एक्सपोज करना। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट इनके व्लॉग्स में जिससे इनका झूठ और इनकी जो फेकनेस है नाजा खाला को छोड़ते टाइम आंसू नहीं रुक रहे थे मेरे। आंसू मैंने मैंने ना ऐसे पलट के भी नहीं देखा, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, मतलब बहुत रोना आ रहा था। नाजा खाला इतनी बार मुंबई आती हैं, वहीं ज़मीन पे पड़ी रहती हैं, वहीं खुद से खाना बनाती हैं, खाती हैं, खुद ही उन लोगों को भी ठुसाती हैं, तुम लोगों की नौकरानी बनी रहती हैं, मतलब तुम्हारे ससुराल वालों की, डब्बा एंड अम्मी लोगों की। तब तो तुम्हें नाजा खाला के लिए कभी हमदर्दी नहीं होती। इतनी नौटंकी, इतनी नौटंकी। फिर नाजा खाला कितनी बार मुंबई से वापस भोपाल आई हैं, ये बंदी उनको नीचे छोड़ने तक नहीं आई है। कितनी बार वो भोपाल से सीधा घर आई हैं जब, तो वो खुद से चाय बना करके खुद भी पियेंगी, इन लोगों को भी पिलाएंगी। ऐसा लगता था कि कोई नौकरानी आ गई है अब 2 महीने की ड्यूटी करने के लिए। लेकिन जैसा कि इस बार भोपाल की व्लॉग थे तो भोपाल में कुछ प्यार मोहब्बत और सेंटीमेंट्स ऐड करने के लिए, लोगों का काटने के लिए ये लाइनें बोलनी पड़ती हैं। बहुत बहुत मिस करूंगी मैं बाजा खाला को, बहुत ज़्यादा, इतना मिस करूंगी कि कभी उनसे बात ही नहीं करूंगी। एंड वॉट वॉज दैट शीरमाल। पापा को शीरमाल बहुत पसंद है, अम्मी को शीरमाल बहुत पसंद है, जनाब को शीरमाल बहुत पसंद है, मुझे भी शीरमाल बहुत पसंद है, डब्बा को शीरमाल। ये शीरमाल कर करके उन्होंने, सब लोगों ने 2-2 व्लॉग निकाल दिए। 6 व्लॉग में शीरमाल ही शीरमाल चल रही है। मतलब इतना बोरिंग, इतना वाहियात और इतना फालतू का कंटेंट तुम्हारे पास है, तुम लोग व्लॉग बनाना बंद क्यों नहीं कर देते हो? हम सबके ऊपर वाले माले के फ्यूज उड़ गए हैं। डब्बा का थोड़ा शातिर वाला चालू है, लेकिन मेरा और जनाब का तो बिल्कुल ही फ्यूज हो गया है। मतलब यहाँ से खोपड़ी बिल्कुल आउट। फनी, कुछ सीखो, कुछ देखो, बड़े पापा कैसे कह रहे थे। तो डब्बा की इतने दिन से यही शिकायत चल रही है कि फनी तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे अटेंशन नहीं देते। भाई 16-17 साल की निब्बियाँ, मतलब 16-17 साल की भी नहीं, 13-14 साल की लड़कियां भी इतनी अटेंशन की भूखी नहीं होती होंगी कि हर वक्त वह मुझे प्यार नहीं करती, मेरा मुंह नहीं देखते। भाई तुझमें ऐसा है ही क्या जो तेरा मुंह देखता रहेगा वो हर वक्त? तूने खुद अपना मुंह देखा है कभी? तो उसका कौन सा अच्छा मुंह है? जब उसका नहीं है तो वो हमारा तो देख ही सकता है। तो तू भी मत देखना उसका मुंह। पेटी खाला को जाके, पेटी खाला खा लो, तुम्हारा मुंह देखते थे। अभी बड़े पापा है, बड़े पापा कह रहे हैं मेरा तो इनको देख करके ही पेट भर जाता है। देखो मुझे किसी को अननेसेसरली एक्सपोज करने का शौक नहीं है, लेकिन जब कोई प्यार मोहब्बत और ओवर द टॉप रोमांस अपना शो करे, खुल खुल के दिखाने की कोशिश करे कि बड़े पापा बड़ी मम्मी के लिए कितने रोमांटिक है कि बस उनकी शक्ल देख के ही उनका मन भर जाता है, तो फिर क्यों उन्होंने अपनी पहली बीवी 4 बच्चे करके छोड़ दी? शक्ल देख के मोहब्बत नहीं आती थी? चलो बीवी से मोहब्बत नहीं आती थी, बीवी को छोड़ दिया, बीवी जहां है जैसी भी है, मैंने शादी की, बच्चे पैदा करे, छोड़ दिए, भाड़ में जाओ। ठीक है, जैसे कि कुमार सानू ने भी किया था ना, अपनी वाइफ को छोड़ दिया। लेकिन कुमार सानू की वाइफ ने क्या बोला था कि एटलीस्ट अपने बच्चों से मिलता, उनको बर्थडेज विश करता, उनको थोड़ा सा लुक आफ्टर करता, उनकी हेल्प करता करियर सेटल करने में, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने में मदद करता एज अ बाप। लेकिन सेम इनके बड़े पापा, इन्होंने तो बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ ही दिया। वो बेचारे कैसे तैसे करके गुजारा करते हैं। और डब्बा कभी ये तो बताती नहीं है कि ये हमारी पहली वाली बड़ी मम्मी है। जो चीजें छुपानी है वो छुपा लो, जो चीजें दिखानी है वो दिखा के लोगों को उल्लू बना लो। गाइस इनके घर में सब डबल ट्रिपल इनिंग करते हैं, पहली वाली इनिंग भूल जाते हैं और
बहुत ही बुरे हाल है, बस आप समझ लीजिए बहुत ही बुरे हाल है। पहले किसी के साथ भाग जाओ, दोबारा किसी के साथ भागो, फिर दोबारा जिसके साथ भागो उसको बोलो ये बहुत अच्छा है। पहले वाला तो बुरा ही था। बताओ फनी, सब अपने बीवियों का मुँह देखते हैं, तुम नहीं देखते? तो बड़े पापा से कहो वो पहली वाली का तो देखा नहीं, तो हम भी तुम्हारा नहीं देखेंगे, जो नेक्स्ट आएगी उसी का देखेंगे। तो भाई फनी इसका मुंह नहीं, फनी इसका बैंक बैलेंस देखता है। जैसे जैसे इसका बैंक बैलेंस देखता है वैसे वैसे अपना थोड़ा दिल थाम के बैठ के इसके साथ गुजारा कर रहा है। जिस दिन इसका बैंक बैलेंस गिरने लगेगा, ये चिढ़ने लगेगी, चिड़चिड़ाने लगेगी। वैसे भी इसका चिड़चिड़ा नेचर है, वैसे भी थोड़ी थोड़ी बातों में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हर किसी को ब्लेम करना। मतलब एक इंसान होता है, अपनी जो कमी होती है कोई अगर उसको बताता है, अगर उसे बुरा भी लगता है तो वो ठीक है चुपचाप निकल लेता है, बट ये अपनी कमियों को जस्टिफाई करती है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि फनी ने बोला तुम जब खाना अच्छे से ध्यान से बनाती हो तो तुम ठीक ठाक बना लेती हो, अदरवाइज तुम कभी ध्यान से नहीं जब बनाती हो तो ठीक ठाक नहीं बनता है। बट तुम्हें तो पता है मेरे माइंड में कितनी सारी चीजें चलती रहती हैं। तो क्यों चलती रहती हैं भाई? माइंड है तुम्हारा या घनचक्कर, क्यों चलती रहती हैं? ना तुम्हें ऑफिस जाना है, ना तुम्हें बच्चा पालना है, ना तुम्हें कपड़े धोने हैं, ना तुम्हें घर का कोई काम करना है, खाना बनाना है। क्या चलता रहता है माइंड में? बस वही चलता रहता है, कैसे शातिरगिरी करूं और लोगों को उल्लू बनाऊं, और कैसे अपने व्लॉग्स के जरिए झूठा झूठा नैरेटिव सेट करके सबको अपना ब्लाइंड भक्त बना लूं कि रब्बा बहुत अच्छी है। मतलब ये बंदी सबको कंटेंट के लिए यूज कर रही है, चाहे इसकी नानी हो, चाहे इसकी खाला हो, मतलब कंटेंट के साथ साथ घर का काम करवाने के लिए भी यूज कर रही है। लेकिन सड़े से कॉटन के सूट, मतलब सड़े से मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कोई अच्छा हाई एंड ब्रांड जो तुम अपने लिए, भाभी के लिए या अपनी मम्मी के लिए कभी कभी लेते हो, अगर उस तरीके का तुम कुछ एक्सपेंसिव कपड़े भी दोगे तो भी समझ आता है कि चलो दिखा के दे दिया। ये 400-500 वाले ये कॉटन के डेली वेयर सूट ये भी दिखा के देती है, उसके बाद बोलती है बस दुआ करो कि मैं ऐसी सबकी जरूरतें पूरी कर पाऊं। तुम जरूरतें नहीं उनकी पूरी कर रहे हो, तुम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ये सब कर रही हो। तुम्हें पता है कि तुम ये कंटेंट बनाओगी, इससे पैसा कमाओगी, इसीलिए तुम कर रही हो। तुम सिर्फ और सिर्फ इस इंटेंशन से नहीं कर रही हो कि ये मेरी नानी है, मुझे इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तुम नानी को लाई ही सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए हो, वरना नानी नीचे पड़ी रहती थी, भाई ने जिम्मेदारी के लिए मना कर दिया, अब तुम्हें लगा कि कहीं वो चुकैया और बाकी लोगों के व्लॉग में ना आने लगे, और वहां पे नानी अगर बहुत सारी बातें लीक कर देती तो भी दिक्कत हो जाती। तो नानी को कंटेंट को उठा के यहाँ ले आओ। इसीलिए इसको जब अपना कंटेंट बनाना है, जब इसको अपना व्लॉग निकालना है, तो ये भी नहीं सोचती कि मैं 90 साल के ऊपर इंसान जो है मेरी नानी, उसको मैं मॉल में लेके जा रही हूँ। मॉल में गाइज आप लोगों को भी पता है कितना चलना पड़ता है, राइट? वो इस एज में तो है नहीं कि तुम उनको घसीट घसीट के हर जगह मॉल में लेके जाओ, फिर रेस्टोरेंट में बैठाओ, फिर फ्रेंड्स बड़े लोगों को छोड़ दो तो अच्छा भी नहीं लगता है। अच्छा क्या नहीं लगता है भाई? वो नीचे चिपिका की मम्मी थी, उनके पास छोड़ देती 2 घंटे के लिए, या अपनी कोई काम वाली होती उसके साथ रोक करके छोड़ देती। लेकिन नहीं, अकेले तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि नानी कहीं कटोरी चम्मच ये सब चुरा के ले ना जाए बैग में भर के, क्योंकि नानी तो एक बार एक्सपोज हो गई थी बेचारी। अच्छा, लोगों ने इससे कमेंट सेक्शन में पूछा कि तुम सब लोग आ गए हो, वहाँ पे चीपिका और जनाब भी नहीं है, उनके जो दोनों मतलब हेल्पर्स हैं वो भी गए हुए हैं, और कोई भी नहीं है तुम्हारे मतलब घर से। तो बेचारी वो उसकी चीपिका की मम्मी जो है मैडम, जिनको छोड़ के चली गई है, सो कॉल्ड नानी बनी नैनी, मतलब तुम अपनी माँ को नहीं लेके गई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम घूम रही हो इधर से उधर और उनको हर जगह छोड़ के चली जा रही हो। लेकिन तुम्हें जहाँ जरूरत होती है, भले वो च्यूटीज हो, भले वो तुम्हारा क्या कहते हैं बुटीक हो, कुछ भी हो, वहां पे तुम बच्चा उनके ऊपर बिल्कुल लाद के चली जाती हो फ्रीली। लेकिन कहीं जब उनको घुमाने फिराने की बारी आती है तो नहीं, तुमने उनको लिटरली एक सर्वेंट, एक नैनी के जैसे ही ट्रीट किया हुआ है। शी इज नॉट योर मदर। लगता ही नहीं है कि अपनी माँ के लिए तुम कुछ कर रही हो। तो डब्बा को लोगों ने कॉल आउट जब किया कि तुम उनको क्यों नहीं लेके गई, तो उसने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई किया कि हमने उनसे पूछा था, उन्होंने मना कर दिया। तो इससे ही आप समझ लो कि ये लोग कितने खोखले हैं, इनके बॉन्ड्स ये बिल्कुल आपस में कंफर्टेबल होते ही नहीं है। अब जबरदस्ती इंट्रैक्शन रहता है इनका। आप देखोगे ना, जैसे आपस में जो बात होती है, हम लोग वन ऑन वन बात करते हैं, लेकिन ये लोग वो ढूंढते हैं, बहाना ढूंढते हैं कि किसके ऊपर बात लाद के बाद है रूहान, है जियान, है हैदर, है रूहान। बस मतलब ये लोग बच्चे को सहारा बनाते हैं बात करने के लिए, आपस में इंटरेक्शन रखते ही नहीं है। फनी, तुम हमारे पसंद के कपड़े लिया करो, क्योंकि हमें बताएंगे तुम्हें कितने हद में कपड़े लेने हैं। तुम्हें 4,000 का, 2,000 का, 3,000 का कितने का लेना है, हम ही बताएंगे। फ्रेंड्स, अब तो ये इतना ज्यादा तेज हो गया है, हमसे पूछते नहीं है, जाके कपड़े ले आते हैं। क्या ये हमारे पसंद के कपड़े नहीं पहने? क्यों? वो तुम्हारा पालतू कुत्ता है? वो है क्या? वो इंसान है ना। तो एक इंसान जब भाग भाग के तुम्हारे व्लॉग्स बनवा रहा है और काम तो कुछ है नहीं उसके पास में, तुम्हारे ही जी हुजूरी में लगा हुआ है, तुम्हारा ड्राइवर भी बन गया है, अगर उसको एज अ कंटेंट क्रिएशन, मतलब तुम्हारे व्लॉग में इतना वो जो भी कंट्रीब्यूट करता है, एंडिंग ले लेता है और है ना ओपनिंग ले लेता है, तो उस हिसाब से 2-3 हज़ार तो उसके बनते हैं ना पर व्लॉग। उतना भी नहीं दोगी क्या उसको? मतलब बिल्कुल उसको बिल्कुल ही कुत्ता बना रखा है, कुछ औकात नहीं है उसकी।
तू बस मेरे अकॉर्डिंग चल, मेरे अकॉर्डिंग पहन, मेरे अकॉर्डिंग उठ, मेरा मुंह देख। मतलब इस बंदी की शिकायतें कितनी है, ऐसी औरत के साथ में ये कैसे जिंदगी गुजारेगा, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये भी आधे रास्ते में भग लेगा जैसे ही इसका पैसा खत्म होगा। वो तो है ही, पैसे के लिए आए हैं, पैसा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम भी चले जाएंगे गाँव, अपना जाकर खेती करेंगे, अपने माँ बाप के पास रहेंगे। अबे जा, तुझे माँ बाप के पास रहना होता तो फिर तूने इजी वे आउट नहीं ढूंढा होता कि माँ बाप गांव के गांव में, देखो किसी घर में 2-4 बच्चे हैं, कोई लुक आफ्टर कर रहा है या कैसे भी करके समझ आता है। लेकिन ये तो अकेला लड़का था, ये बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के इसने क्लियरली बोला कि मैं जा रहा हूँ अपनी जिंदगी जीने के लिए। तो सब छोड़ छाड़ के ये सिर्फ पैसे के चक्कर में, डब्बा के चक्कर में नहीं। भाई आप लोग खुद बताओ, क्या डब्बा इतनी स्वीट लड़की है कि लड़का उसके प्यार में बिल्कुल अट्रैक्ट होकर के उसकी मोहब्बत में आ जाएगा? नहीं, ये बंदा सिर्फ अपनी लाइफ सेट करने में आया कि मैं वहाँ सऊदी में लेबर बन के ज़िंदगी क्यों गुजारूं, यहाँ एटलीस्ट मुझे फ्री की रोटी तो मिलेगी, दलिया दूध दाल चावल से हटके कभी कभार चिकन मटन तो मिलेगा। तो इसी चक्कर में आया है। अच्छा, ये फनी के किसी दोस्त की बहन की डेथ हो गई तो ये ज्ञान दे रहा था कि जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, अच्छे काम करिए, ये करिए, वो करिए। तो तुम लोग अपनी असलियत बता क्यों नहीं देते हो कि तुम लोग किस तरीके के हो? तुम दिन भर झूठ क्यों बोलते हो, व्लॉग में एक्टिंग क्यों करते हो झूठ बनने की? तुम्हारे रिलेशनशिप जैसे है वैसे नहीं दिखाते हो। ये जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं ये सब अपने रिलेशनशिप को लेकर फेक करते हैं, चाहे वो किसी के साथ में भी हो। सबकी ऑफ कैमरा अनबन, एक्सपेक्टेशंस और चिड़न ये सब होती रहती है, लेकिन व्लॉग में इतना स्वीट बन के दिखाएंगे क्योंकि एक दूसरे से काम निकालना है। तो ये भी तो झूठ है एक तरीके का। जब तुम कह रहे हो लोगों को अच्छे काम करो, तो अच्छे काम में तो झूठ बोलना गलत काम में आता है ना। झूठ बोलना क्यों नहीं बंद कर देते हो? लेकिन झूठ बोलना बंद करेंगे तो रोजी रोटी का क्या होगा? रेस्टोरेंट में तो रोजी रोटी से ज्यादा पैसा लगा जा रहा है, यही हमारी रोजी रोटी है। इसने तो खुल के बोल ही दिया है कि इसकी व्लॉगिंग ही अकेले रोजी रोटी है और बाकी कुछ भी नहीं चल रहा है इसकी जिंदगी में। और आप लोगों ने कभी अंडा भुर्जी बनाई है? अंडा भुर्जी बनाने में सिर्फ 3 ही स्टेप्स होते हैं, ऑयल डालो, फिर प्याज डालो, फिर अंडा डालो, फिर नमक डाल दो। उसमें से भी ये बंदी प्याज डालना भूल गई, इसने ऑयल में एग डाल दिया। और मतलब फ्रेंड्स, दिमाग में 100 चीजें चलती है कि कब भाग जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा तो कौन कौन भागेगा। इसके दिमाग में लिटरली यही चीजें चलती हैं कि जब तक मैं पैसे कमा रही हूँ तब तक मैं मालकिन वाली जिंदगी जी रही हूँ, जैसे ही मेरा पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर मेरे साथ कौन रहेगा? क्योंकि इतनी इरिटेटिंग और इतनी डोमिनेटिंग और इतनी क्या कहते हैं चिड़चिड़ करने वाली लड़की के साथ तो कोई भी नहीं रह सकता, लिटरली कोई नहीं। मम्मी खुद परेशान हो जाती थी, अम्मी दिल से परेशान हो जाती थी, अम्मी सोचती थी जल्दी से निकले भाग जाए यहाँ से, लेकिन फिर पैसे कमाने लगी तो अम्मी तो चाह मैं पास ही रहे। तो ऐसा ही हुआ कि पहले अगर आप इसके स्टार्टिंग के व्लॉग देखो तो आप उसमें देखोगे कि पिटारा बेगम कितनी परेशान रहती थी इससे, एक एक चीज़ में परेशान रहती थी। कहती थी कुछ भी काम बोलो बिगाड़ देती है, कुछ नहीं आता, कुछ करने के लिए बोलती है फिर करती नहीं है, फिर हमें करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा सुनाती थी इसकी अम्मी। लेकिन अब एकदम से पैसा आ गया, अब नानू तो क्या है खाने पीने को देता है लेकिन घुमाने को नहीं देता। तो हमने कहा कि घुमाने के लिए हमें बेटी चाहिए, तो हम कहते बेटी अच्छी है हमारी, बहुत अच्छी है। आपने किसी भी हस्बैंड को अपनी वाइफ की तारीफ करते हुए सुना होगा, ठीक है, कभी कभी तो हस्बैंड वाइफ की तारीफ कर ही देते हैं जब कभी अच्छे मूड में होते हैं। लेकिन जितनी तारीफ ये करता है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, हर दूसरे तीसरे व्लॉग में उसकी तारीफ करने आ जाता है। ये ऐसा क्यों जरूरत पड़ती है? इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हम तारीफ के काबिल ही नहीं है। लिटरली यही बात है। कभी भी कोई इंसान एक चीज का ढिढोरा पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है, उसका मतलब समझ लो कि वो साबित करने में लगा हुआ है और वो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये बंदी किसी भी तारीफ के काबिल नहीं है, लेकिन वो बंदा पैसे निकालने के लिए, इसको यूज करने के लिए, मॉनिटरी बेनिफिट लेने के लिए इसकी झूठी झूठी फालतू की तारीफ करता रहता है, जबकि इंटरनली उसको भी पता है कि ये सबका इस्तेमाल कर रही है और अपना कॉन्टेंट बना रही है और इसीलिए थोड़ा बहुत सब लोगों को मतलब पटा के रखती है जिससे कि लोग अच्छे से एक्ट करें इसके ब्लॉग में। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी हम फनी से मोहब्बत मांगते हैं वो कहता है तुम्हें पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया है। भाई पोस्टमार्टम डिप्रेशन जिनको होता है उनका मजाक मत उड़ाओ। पहली बात तो तुम अपने आप को बोल करके, तुम्हारे बच्चे के पैम्पर्स चेंज करने से लेकर के, मालिश करने से लेके, नहलाने से लेके, उसको कैरी करने से लेके, दिन भर उसके साथ टाइम स्पेंड करने से लेके, रात में अपने पास सुलाने से लेकर के, दूसरे लोग मौजूद हैं, पिज़्ज़ा और क्या कहते हैं उसकी मम्मी, वो दोनों उसकी मतलब खिदमत में मौजूद है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना। और ये जो तुम बोल रही हो व्लॉगिंग, फ्रेंड्स देखिए बेटी खाला क्या कर रही है, ये कोई काम नहीं है। इसमें तुम कह रही हो कि बहुत चीजें दिमाग में लगती है, सोचना पड़ता है, वो तुम स्क्रिप्ट बनाती हो, तुम स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाती हो, इसीलिए तुम्हें ज्यादा सोचना पड़ता है। रॉ दिखाओ ना। लेकिन रॉ दिखाएंगे तो कुछ दिखा ही नहीं पाएंगे।
तो ये बंदा जब भी वो कहती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे अटेंशन नहीं देते, तुम मेरा मुंह नहीं देखते, तो ये कह देता है तुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया, तू गलत सोच रही। जबकि ये बात फैक्ट है कि फनी का इसके तरफ कोई भी रुझान नहीं है, वो इससे जरा सा भी फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं है, वो इसका हाथ पकड़ने में भी इंटरेस्टेड नहीं होता होगा, वो जबरदस्ती का जो भी रिलेशन चल रहा हो, लेकिन ही इज डन विद दिस गर्ल। क्योंकि कोई भी इंसान जब चिड़चिड़ चिड़चिड़ इतनी हर चीज में नैगिंग बिहेवियर होगा, देखो आप एक चीज में कमी निकाल सकते हो, दो चीज में कमी निकालते हो, हर चीज में कमी निकालना और अपनी जो एक्चुअल कमियां हैं उनको कवर करके जस्टिफाई करना कि माइंड में इतनी सारी चीजें चलती है इसीलिए कुकिंग नहीं कर पाते। अच्छा, जिस औरत के पास कोई काम धंधा नहीं है उसके माइंड में इतनी सारी चीजें चलती हैं, जिसका सारा काम पर्सनल काम भी दूसरे लोग कर रहे हैं उसके माइंड में हजार चीजें चलती हैं। यहाँ जो स्पेशली एबल्ड लोग भी है ना, वो भी तुमसे ज्यादा काम अपना कर लेते हैं, वो भी तुमसे ज्यादा सक्षम है अपने खुद के काम करने के लिए, फिर भी वो ये नहीं एक्सक्यूज देते कि हमारे माइंड में इतनी चीजें चलती है, हम स्पेशली एबल्ड है इसीलिए हम ये नहीं कर पा रहे। उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वो भी काम करने में इंटरेस्टेड होते, तुम जैसे नहीं है। लेकिन जिसको फ्री की कमाई की इतनी आदत लग गई हो ना, तो उसको जो काम नहीं भी है ना उसको भी काम बनाने में बहुत मजा आता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो नहीं हुआ, लेकिन उसको धीरे धीरे ये पता चल गया है कि ये बंदा मेरे तरफ अट्रैक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा ये मुझसे दूर रहने में ज्यादा खुश रहता है। और उसकी फनी के लिए ना, मतलब ऐसा नहीं होता कि दिल पे बोझ है इसके साथ बात करना और टाइम स्पेंड करना, इसका व्लॉग बनाना। ही इज ऑल्सो डन विद दिस गर्ल। क्योंकि व्लॉगिंग क्या है ना, एक टाइम तक आप करते हो करते हो करते हो, भले ही पैसा आ रहा है, बस फनी की बेरोजगारी और व्लॉगिंग का पैसा, बस वही इसको चला रहा है। अदरवाइज उसका बस चले ना तो वो आज ही ये सब बंद करके भाग जाए कहीं। इसने अपना जो बच्चे का फंक्शन किया था, तो वहां पे भी एक क्रिएटर थी, वो आई थी, तो उससे भी बोली मैं आपकी रील इसको दिखाती हूँ कि देखो कितनी मोहब्बत है दोनों में। मतलब इसको कितनी हवस है, तुझे कितनी हवस है भाई, तू अपने आप की खुल के बता क्यों नहीं देती फनी को कि मुझे इतनी हवस है, तू शांत कर। मतलब अननेसेसरली हर वक्त अटेंशन, वो भी व्लॉग ऑन करके कैमरे के सामने दिखा दिखा के कि हमसे मोहब्बत नहीं, हमारा मुंह नहीं देखते, हमसे प्यार नहीं करते। मैंने इतनी अटेंशन सीकर लेडी आज तक नहीं देखी। तो वो जो क्रिएटर आए थे उसने भी यही बताया कि ये बहुत गुस्सा करते हैं, मतलब जब इनको गुस्सा आता है तो वाकई में बहुत गुस्सा। अच्छा, गुस्सा कर देख के तो नहीं लगता, तो तुम लोगों को भी तो देख के नहीं लगता कि तुम लोग मतलब एक्चुअल में इतनी हसद और इतना कंपटीशन रखते हो, भाई के व्यूज ज्यादा आ जाते हैं तो तुम्हें टेंशन हो जाती है, तुम्हारे ज्यादा आ जाते हैं तो भाई को टेंशन हो जाती है, भाभी तो कुछ भी हो जाए दुनिया में, मुझे सोना है, बस आराम करना है आराम करना है, आराम के लिए बनी हूँ। अम्मी, एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। कौन कौन प्रेग्नेंट हो गई है, कौन? अम्मी, हमारी सब्सक्राइबर। तो बहुत अच्छी बात है, अम्मी ने दिल से दुआ दी थी, नानी ने दुआ दी थी, सबने दुआ दी थी। अम्मी, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई। कैसे हो गई, ये तो गलत हो गया, ये नानी दुआ वापस ले लो। मतलब नानी आजकल बेटी खाला को भी दुआ देने लगी है कि तुम्हें भी बच्चा हो जाए। मतलब उनको भी यही स्क्रिप्ट पकड़ा दी है कि नानी जब भी कैमरा ऑन होगा तो बस दुआएं देनी है। अब वो दुआ देने में बेचारी इतना फ्लो में बह जाती है, तो वो बड़े बड़ों को भी, बड़े बूढ़ों को भी कह रही है बच्चा हो जाए। बेटी खाला के कैसे बच्चा हो जाएगा, उनके खालू तो यहाँ है, कतर में है, गलत नहीं हो जाएगा ये सब? लेकिन हम चाहते हैं कितने भी बच्चे हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो तुम पाल लोगी ना, अभी दो पालने हैं, दो पालने हैं। तो पेटी खाला का तो वही है, कितने भी बच्चे हो जाए दूसरे पालेंगे, हमें क्या लेना देना है। अच्छा, इसने पिज्जा का इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया है लोगों का मुंह शांत करने के लिए, क्योंकि इतने क्वेश्चंस उठ रहे थे, इतने क्वेश्चंस उठ रहे थे कि भाई तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, ये जो ये जो रूहान है, हैदर है, इनका तुमने इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया, इनकी कमाई का जरिया तुमने अभी से सेट कर दिया है, और ये जो बच्चे तुम्हारे यहाँ पे पड़े हुए हैं इनका इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों नहीं बन सकता, एक नॉर्मल इंस्टा अकाउंट क्यों नहीं बन सकता? दुनिया में सबका बना हुआ है, इनको क्यों परमिशन नहीं है? तुमने तो भाई 13 साल की उम्र से फेसबुक करना शुरू कर दिया था, 14 साल की उम्र से, और इन लोगों के लिए अभी भी कुछ नहीं है। तो इसने लोगों को चुप कराने के लिए उसका इंस्टा अकाउंट बना दिया। लेकिन जिस लड़की ने, पिज्जा ने, इसका मतलब गई है इसके पीछे पीछे, इसके शूज उठाए हैं, इसको मतलब एक पैकेट में से बिस्किट निकाल के दिया है, मतलब ये इतनी बड़ी महारानी थी कि इसने रिजा को बिल्कुल अपने पीए के जैसे यूज किया। और इसका कहीं पे भी शूट करना हो, कुछ भी करना, उसने बहुत हेल्प करी है स्टार्टिंग में, शूट वूट में, हर चीज में वही करती थी। उसकी कैमरामैन पिज्जा थी, जिसके लिए अब इसने कृष्णा को रखा हुआ है। अब कृष्णा को पे कर रही है ना, लेकिन देखो एक काम के लिए इसने परमानेंट उस लड़की की पढ़ाई बर्बाद कर दी। उसका आगे करियर पढ़ाई में तो मुझे नहीं लगता बन पाएगा, लेकिन उसके अलावा सोशल मीडिया पे भी उससे कह रही है कि भैया मैं अपना ही नहीं कर पाती, अब तुम्हारा भी कैसे? क्यों?
तुम मतलब उसको सपोर्ट नहीं करोगे। इससे इसके रियल नेचर और रियल कैरेक्टर पता लगता है कि ये दूसरों का सिर्फ इस्तेमाल करती है, इसका पर्सनली इमोशनली किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, ये सिर्फ बातों की है, बट इंटरनली ये किसी का भला नहीं चाहती। ये कभी ये नहीं चाहेगी कि रिजा रेहान अपने पैरों पे खड़े हो, कमाने लगे जैसे ये कमा रही है। ये तो उल्टा उनको ताने ले देने लगेगी, जैसे जैसे उनके व्यूज अगर आए, अगर वो कुछ कर पाए किसी से कोलैब करके कुछ। अभी पिज्जा को क्या होगा, कोलैबोरेशन आएंगे, कोई बेकरी के प्रोडक्ट्स दे देगा, कुछ दे देगा, लेकिन पैसा अगर उसके पास आने लगा तो ये बंदी इनसिक्योर होने लगेगी। और आज पेटी खाला ने भी क्लियर बोल दिया, हाँ क्यों नहीं चाहते, हम चाहते हैं लगाए भैया, वो काम ही तुम्हारी गुलामी ही इसलिए कर रही है कि उनके बच्चे सेट हो जाएं, उनका पैसा बच रहा है, वो भी मतलबी पन्ने में है। वो तुमसे कोई एक अंधी ब्लाइंड मोहब्बत नहीं करती, बिना मतलब के कुछ नहीं कर रही, यहाँ सब मतलब के लिए कर रहे हैं, तो वो क्यों मना कर देंगी कि पेटी खाला। तो ये सोच रही होगी कि ये दुनिया को दिखाएगी कि पेटी खाला पिज्जा ये लोग इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, तो मतलब हम नहीं रोक रहे हैं। तुम लोगों ने अब तक रोका है, अब तुम रोक नहीं पा रहे हो, इसीलिए तुमने उनको अप्रूव किया, वो भी यूट्यूब पे नहीं आने दिया है। मेरे हिसाब से तो पिज्जा को यूट्यूब पे आना चाहिए था, क्योंकि यूट्यूब में वो आती तो उसकी अर्निंग फॉरन इंस्टेंटली शुरू हो जाती है। कोलैबोरेशन वोलैबोरेशन ये तो बार्टर सिस्टम होता है ना, और है ना, अगर पेड भी मिलेगा तो मुझे लगता है कि ये पैसा रख लेगी। और क्योंकि जब ये गिफ्ट दे करके गिफ्ट रख लेती है, गोल्ड की चेन इसने लहर को नहीं दी, तो ये उसके कोलैबोरेशन का जो भी पैसा आएगा, कुछ भी आएगा, तो कैसे उसको जाएगा पिज्जा को, कैसे वो सेव करेगी, मुझे तो ये भी नहीं यकीन हो रहा। क्योंकि पिज्जा के जो पैसे थे राखी वाले या उसने जो भी इकट्ठे कर रखे थे, वो सारे के सारे इसने अम्मी जान ने रख लिए थे, जो भी एक्सपोज हो गया था। तो मतलब अगर वो पैसा कमाने भी लगी जस्ट बिकॉज वो इनके घर में रह रही है, इन लोगों का खा रही है, पी रही है सब कुछ, तो उस उन सब चीजों में भी इन्हीं लोगों का कंट्रोल होगा। पिज्जा तुम बच्ची हो, पैसे का क्या करोगी, टॉफी खाओ, लॉलीपॉप। और ये डब्बा मतलब पिज्जा को किस मुंह से बोल सकती है कि अपना ही हम करते हैं, तुम्हारी क्या हेल्प करेंगे। भाई पिज्जा ने इसकी इतनी हेल्प करी है, इतनी हेल्प करी है ना, ये टैलेंटलेस लड़की, किस कोई हुनर नहीं इसमें, सिर्फ ज्ञान देने की वजह से ये आगे गई है, सिर्फ ज्ञान देने की वजह से। इसके अंदर उसके अलावा कोई खूबी नहीं है। ये पिज्जा को मना कर रही है कि वो इंस्टाग्राम पे क्या करेगी, क्या दिखाएगी। भाई तुझसे तो ज्यादा ही हुनर है उसके अंदर, वो परफेक्ट भले ही ना हो हर चीज में, लेकिन तुझसे बेहतर है। भाभी कितनी गोरी हो गई, सब भोपाल में कह रहे थे। वो ऑयली बंद कर दिया, रिफाइंड आइटम बंद कर दिए, और हेल्दी खा रही हूँ तो इसी वजह से गोरी हो गई हूँ। मतलब कोई इंसान ऑयली नहीं खाता है तो वो गोरा हो जाता है ना। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, मैडम 2013 में गई थी भोपाल। मैंने आपको अपने पॉडकास्ट में भी बताया था, जब मैं पहले फैजी के साथ जो पॉडकास्ट बनाया करती थी, कि मैडम भोपाल भी जा चुकी हैं। तो देखा, जनाब ने अभी खुलासा कर दिया कि मैडम भोपाल गई थी। तो जब जनाब के पापा को मतलब ब्रेन हैमरेज हुआ था, तो मैडम देखने के लिए गई थी एक दिन के लिए, फिर वहां से देख के आई, तो उनके कुछ लोगों से भी मुलाकात करी। तो उस टाइम पे मैडम सावली हुआ करती थी, डस्की व्हीटिश कलर होता था उनका। तो अब मैडम गई होंगी तो नार्स का फाउंडेशन लगा लिया, और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन पहले से तो लाइटर हो ही गया है। अब वो फिल्टर का कमाल है किसका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो लिए ही है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्शन कैसे चेंज हो सकता है। मतलब आपका एक टोन दो टोन चेंज हो सकता है, ठीक है, आप अच्छा खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो इंसान का ग्लो और थोड़ा सा हो जाता है फेस वैसा फेयर, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अगर आप स्टार्टिंग में इनको देखो और अभी देखो तो डब्बा एक्चुअली में यही एक्सपोज कर रही थी इसको कि भाभी लोग कह रहे थे आप गोरी हो गई हो पहले से बहुत ज़्यादा। तो इसने बात को टालने की कोशिश की कि नहीं, अब वो फ्रेश खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, ऑयल बंद हो गया, फ्राइड बंद हो गया। फालतू की बातें, कोई ऑयल फ्राइड बंद करके इतना गोरा नहीं हो जाता है। और तुम जो एक्चुअल में ट्रीटमेंट लेते हो, जो केमिकल प्रोसेस से गुजरते हो अपने आप को फेयर करने के लिए, वो तो तुम कभी खुल के बताओगी नहीं, लेकिन लोगों को उल्लू बनाने के लिए आलतू फालतू प्रोडक्ट बेचते रहते हो। अच्छा देखो, इसकी भाभी भाई ने खुद एक्सपोज कर दिया कि ये लोग भोपाल गए थे, लेकिन जब इससे इंटरव्यू लिया गया था डब्बा से, जो इनका व्योला वाला पता नहीं वो बंदा है ना विनीत, जो इसको जनाब को सॉन्ग दिया करता था, तो उसने पूछा इससे कि तुम भाभी से फर्स्ट टाइम कब मिली। जब हम मुंबई आए थे तब मिले थे भाभी से, मेरी याददाश्त कहीं खो तो नहीं रही। उसके बाद ये इतना ड्रामा कर रही थी कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही। मतलब किसी से आप फर्स्ट टाइम मिलते हो आप भूल जाते हो, वो भी ऐसे इंसान से जो आपकी लाइफ में अभी है। ये कभी ये भूलेगी, ये आज तक ये तो भूली नहीं कि ये फनी से कब मिली थी, पहली बार फनी ने कब इसको देखा था, इसने फनी को कब देखा था, तो ये भाभी से फर्स्ट टाइम कब मिली थी ऐसे कैसे भूल सकती है। क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं, तो झूठ तो चेंज होता रहता है ना, सच कभी भी नहीं चेंज होता। इसीलिए ये लोग आजकल बहाने लगाने लगे हैं कि हमारा मेमोरी लॉस हो गया है, हम भूल जाते हैं।
लॉन्चिंग के लिए सारे कपड़े तैयार हैं, लेकिन भोपाल घूमने जाऊँगी, ससुराल जाऊँगी, ससुराल। यार इस बंदी का ससुराल कहाँ-कहाँ है? मतलब ये ससुराल मक्खी का, इसने अपने आप को सही में मक्खी समझ लिया है कि हर जगह उड़ के चली जाऊँगी, हर जगह ससुराल बसा लूँगी। मतलब अगर आपके पापा की जहाँ-जहाँ पोस्टिंग होती है, तो वो आपका मायका तो हो नहीं जाता है। अगर तुम्हारे रिश्तेदार ससुराल वाले जहाँ-जहाँ रह रहे हैं, वो सारी जगह तुम्हारी ससुराल नहीं हो जाती। तुम्हारा ससुराल तो वहीं मीरा रोड में ही है या फिर मौदाह में, अगर तुम बिल्कुल जहाँ से बिलॉन्ग करते हो वो वाला ससुराल जानना है तो। मतलब भोपाल में कैसे तुम्हारा ससुराल हो गया? अननेसेसरली फालतू का नैरेटिव सेट करना कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, जबकि वहाँ पे कुछ ससुराल वाला मैटर नहीं है। Why my parents are not in vlogs? अरे यार ये क्या मतलब, किसी की इनकम नहीं पूछनी चाहिए, कभी किसी की भी नहीं पूछनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तीसरी चीज क्या, Why my parents are not in vlogs? अरे यार ये क्या मतलब, वो सब बता। मतलब अब प्लीज यार, जस्ट बिकॉज वी आर शूटिंग व्लॉग्स, मैं जबरदस्ती मम्मी पापा को यहाँ नहीं बुलाऊंगी ना। मेरी शादी हो चुकी है, मैं यहाँ रहती हूँ, माय पेरेंट्स रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी। और मेरे मम्मी पापा ने हमेशा यही बोला है कि बेटा शादी के बाद आपकी पहली प्रायोरिटी आपका घर है। मैं अपने मम्मी पापा से रोज बात करती हूँ, रोज नहीं बात करती हूँ, हफ्ते में कितनी बार करती हूँ ये मैं सबको बताऊंगी नहीं। तो इसको लोग पूछते थे कि तुम्हारे मम्मी पापा क्यों नहीं दिखते हैं, तो कहती थी मेरे मम्मी पापा मुझे प्राइवेसी देते हैं, मेरी उनको नहीं पसंद है कि मैं क्या करूं, ये वो फालतू के एक्सक्यूज देती थी कि मेरे माँ बाप ये चाहते हैं कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में फोकस करूं और मुझे पूरी आजादी ऑफ प्राइवेसी देते हैं। फिर अगर यही मैटर था तो तुमने क्यों अपनी माँ को बुला लिया? अब इसने अपनी माँ को बुला लिया, उनके हस्बैंड जो है वो उनको देखते नहीं है, ठीक है, वो एक तरीके से बेसहारा ही है, बस मैडम का ही है उनको जो सहारा है। अब मैडम उसके बाद में उनको जैसे भी ट्रीट करे, उनको नैनी बना के रखें, उनको काम वाली के जैसे ट्रीट करें, उनको कहीं ना लेके जाए, माँ का दर्जा ना दें। मतलब आप ये देखो कि जब ये मैडम वापस भी आई है तो इसके पूरे ब्लॉग में और जनाब के पूरे ब्लॉग में पूरे घर वाले दिख रहे हैं, लेकिन ये नानी बनी नैनी का कोई ज्यादा रोल नहीं है, ये बिल्कुल आउट रहती है। डब्बा ने जो भी ब्लॉग बनाया उसमें आउट है। मतलब जब ये मैडम चली गई, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तुम्हारा एक फैमिली मेंबर तो ऐसा है ना जो अकेले पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल ही अकेले पड़ी हुई थी, उनको कोई नहीं देख रहा था। तो गाइस देख लो, ये औकात हो जाती है, ये इज्जत हो जाती है जब आप फाइनेंशियली अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हो। अच्छा, वो जो निक्कू है, हाँ सर, हमें ऐसे यार बाप बनने वाले हैं, निक्कू बाप बन, निक्कू ने मीरा जो से बैठे बैठे बाप बन गए, बीच में गए थे थोड़ा सा हम काम करने के लिए। तो निक्कू जब बाप बनने वाला है तो जनाब ने ये भी नहीं सोचा कि अभी वो बेचारा टाइम लेगा, ठीक है, उसकी वाइफ अभी अभी जस्ट प्रेग्नेंट हुई है, तो थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो लोगों को बता दिया। अपने प्रेगनेंसी की न्यूज़ तो अपना कंटेंट है ना, दूसरे तुम्हारे जो वर्कर्स हैं उनकी भी प्रेगनेंसी की न्यूज़ तुम्हारा कंटेंट है, उनका बच्चा तुम्हारा कंटेंट है। मतलब हर किसी की लाइफ इनके लिए कंटेंट है। हमारे पैसे भी बढ़ा दीजिएगा तो रोज चिकन मटन बना के खिलाते हैं, चाहे कुछ भी हो, हमारे पैसे तो बनने चाहिए, बच्चा भी आने वाला है, तो पैसे वैसे नहीं बढ़ाएंगे उसके, बस उसको कंटेंट के लिए यूज़ कर लेंगे। अच्छा, तो मैडम निक्कू से पूछती हैं कि निक्कू कैसा लग रहा है तुम्हें, तुम बाप बनने वाले हो? ये मत कह देना इनकी जैसे कि मेरे को कुछ नहीं लग रहा, मेरे से मत पूछना। सोचो, मतलब जनाब ये बोलता था मैडम को जब वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा, पहले इन्होंने इतनी नैरेटिव सेट किया, इतना ज़्यादा, जो ये दोनों बैठ करके बैठे हुए थे, व्लॉग बना रहे थे जब इन्होंने अपना प्रेगनेंसी रिवील की थी, कि हम लोग डरे हुए थे, ये था वो था, फालतू के सुड़क सुड़क के इसने, जनाब ने इतना अच्छा बाप बनने का प्रिटेंड किया और इंटरव्यूज भी ऐसे दिए कि मैंने जिंदगी में सारे रोल जिस बखूबी से निभाए हैं, जितने अच्छे से निभाए हैं, उम्मीद करता हूँ ये वाला भी जो रिश्ता है अच्छे से बखूबी निभाऊंगा। मतलब तुमने एक्टिंग करी है ये सारे रिश्ते निभाने में, बेस्ट भाई, बेस्ट दामाद, बेस्ट ये बेस्ट वो, फालतू में पेपर्स तुम्हारे सास के हाथ में पकड़ा दिए, घर अपने नाम पे खरीद लिया, बेस्ट दामाद हो गया, ऐसी एक्टिंग तुमने करी है। तो मतलब ये मैडम को बोला करता था, मैडम ने एक्सपोज किया इसको कि मुझे कुछ नहीं फील हो रहा, अभी मुझसे मत पूछा करो क्या फील हो रहा है। मतलब कितना रूड रिस्पॉन्स है ये। एक वाइफ अपने हस्बैंड से पूछ रही है कि हम प्रेग्नेंट हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है, और उसमें हस्बैंड ऐसा जवाब दे रहा है कि मुझे कुछ नहीं लग रहा, मुझसे मत पूछो। तो ये खुद ही एक्सपोज कर देते हैं अपना रियल कैरेक्टर, रियल नेचर। लेकिन व्लॉग में जब आके फालतू की एक्टिंग, ही इज सच अ नाइस फादर, फादर सन क्यूट बॉन्ड, ये वो फालतू की एक्टिंग। अभी भी वो बच्चा जनाब की गोदी में कंफर्टेबली खुशी खुशी आता नहीं है, जबरदस्ती उसको पकड़ पकड़ के लेता है, क्योंकि इसको भी वही है, बच्चे के ऊपर पूरा कंटेंट निकालना है। जनाब और मैडम इन दोनों ने पूरे पूरे व्लॉग में कम से कम 5 से 10 मिनट अपने बच्चे को दिखाना ही दिखाना है। मतलब तुम अपने आप से कमा नहीं पा रहे हो क्या? हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम्हें काम नहीं मिल रहा है, लेकिन अपने बच्चे से अच्छे कुछ नेचुरली अपना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, तुमने रिकॉर्ड किया, डाल दिया, बट ये लोग प्रॉपरली उसको एक्ट करवाते हैं। ये बोलो, वो बोलो, हाँ रिहान ऐसा बोलो, हाँ रोहान वैसा बोलो, ये बच्चे से एक्ट करवाते हैं उसको। व्लॉग में एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए प्रॉपर स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाते हैं बच्चे के साथ में, और उसको बोलते हैं कि तुम इस तरीके से एक्ट करो। मतलब ये तो एक तरीके से चाइल्ड लेबर में ही आ गया कि बच्चे को तुम अपनी मर्जी से एंजॉय नहीं करने दे रहे हो और उससे प्रॉपर व्लॉग्स बनवाने के लिए एक्ट करवा रहे हो, और फिर उसके बाद में जनाब को कोई मतलब नहीं है कहाँ पड़ा हुआ है बच्चा, फिर वो तो नैनी संभालेंगी। हाँ, मेरी अब तबीयत ठीक हो गई है तो मैं चिकन बना रही हूँ, इतने दिन बाद चिकन बना रही हूँ। तो
क्यों नहीं बना लिया इतने दिन से चिकन? भाई तुम्हारे क्या हाथ में मेहंदी लगी हुई थी है, मुंह में दही जमा हुआ, क्या क्या क्यों नहीं किया तुमने, क्यों नहीं बनाया चिकन? और जब आज बनाया है तो सबके लिए बना पा रही हूँ, सबके लिए। ये तो नौटंकी करने की क्या जरूरत है? मतलब बिल्कुल ही हिला हुआ है, ऊपर वाला माला हिल गया है, मुझे तो ये लग रहा है। अरे यार तुम हर जगह तो जा रहे हो, आ रहे हो, बाहर का खा रहे हो, सब कुछ तो कर रहे हो, कुछ भी लाइफ में रोका नहीं हुआ है, तो तुमने चिकन क्यों नहीं बना लिया है? अभी नवरात्रे चल रहे थे, रोज बनाने की तुम्हें आदत है, तुम बना लेती, क्या दिक्कत थी उसमें? लेकिन वही है नौटंकी, पूरी नौटंकी। जनाब ने मना किया हो तो कुकिंग नहीं करनी, कुकिंग नहीं। तो जनाब ने पैसा कमाने से मना नहीं किया, जनाब ने व्लॉग बनाने से मना नहीं किया, जनाब ने बिजनेस करने से मना नहीं किया, जनाब ने मॉल जाने से मना नहीं किया, जनाब ने शॉपिंग करने से मना नहीं किया, जनाब ने सेलिब्रेशन करने से मना नहीं किया, जनाब ने केक कट करके खाने से मना नहीं किया, लेकिन जनाब ने चिकन मटन किचन में कुकिंग करने से मना किया हुआ है। एक अजीब ही दास्तां चल रही है, मतलब कोई सर पैर की बातें नहीं, अजीबो गरीब बातें हैं। लॉजिक आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको लॉजिक मिलेगा नहीं। बिल्कुल ही अपना ये ऊपर वाला माला फ्यूज करके व्लॉग देखिए। मैडम को अपने ससुर जी की आंखों में उनकी चमक थी, उन्होंने शेरमाल का सुन के बहुत ऐसे, तो मैं इसीलिए बना रही हूँ। मतलब अपने बाप का कुछ अता पता नहीं है, अपनी माँ की कोई केयर नहीं है, अपनी माँ की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है? मतलब उनकी आंखों में स्पार्क की, वो कोई स्पार्क कुछ नहीं। उन्होंने नॉर्मली पूछा होगा, हाँ शीरमाल लाए हो, अच्छा वहाँ तो शीरमाल है। उन्होंने नॉर्मल इतना, इससे ज़्यादा रिस्पॉन्स वो दे नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी आंखों में स्पार्क, उनका हर चीज़ एग्जैजरेट करके अब एक अलग ही नैरेटिव सेट कर दो। अच्छा, चालू अप्पी का जो रियल नेचर है वो मैं आपको बताती हूँ, वो फिर से थोड़ा सा एक्सपोज हुआ है। आपने देखा होगा, अकबर है वो मौदहा का क्रिएटर है, तो वो व्लॉग्स बनाने उसने शुरू करे, उसका एक शो उसने रखा है अब बैंड बजेगा, तो उसमें वो इन लोगों के ऊपर रिव्यू देता है, जो भी इनके व्लॉग्स में जो पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर रिएक्ट करता है। तो वो इनके अगेंस्ट ही होता है, क्योंकि है ना, इन लोगों को एक्सपोज कर रहा है। तो क्या हुआ कि एक और कोई क्रिएटर है जिसके 2-3 थाउजेंड फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, उसने बनाना अकबर के अगेंस्ट में शुरू किया कंटेंट। तो चालू अप्पी ने फौरन जाके उसकी रील्स को लाइक करना शुरू कर दिया। मतलब ये मतलब होता है कि ये बढ़ावा दे रही है उसको। फिर वो स्टोरी लगा रहा है, थैंक यू सबा का जहां, थैंक यू। ये मतलब अगर इसके खिलाफ कोई वीडियो बना रहा है तो ये बंदी उन लोगों को बढ़ावा देती है जो उन लोगों के खिलाफ वीडियो बना रहा है। मतलब ये चाहती है कि दूसरों का तो बैंड बजे लेकिन इनका कोई बैंड ना बजाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो चालू अप्पी फिर जब ये डायलॉग मारती है कि हम तो दुश्मनों का भी भला सोचते हैं, फ्रेंड्स अल्लाह हिदायत दे, फ्रेंड्स अखलाक अच्छे होने चाहिए, तो यहाँ तुम्हारे अखलाक तो अच्छे दिख नहीं रहे, यहाँ तो तुम दुश्मनों से दोस्ती निभा नहीं रही हो। ये सिर्फ बड़बोलापन है तुम्हारा। एक्चुअल में तो तुम्हारी इतनी जलती है ना कि क्यों हमें लोग कॉल आउट कर रहे हैं, क्यों हमारा असली जो चेहरा है लोगों के सामने एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए इसको डर लगा रहता है कि कहीं बाकी लोग भी उनकी बातों पे यकीन ना कर लें। अगर मेरे बारे में कोई झूठ फैला रहा है तो कोई यकीन करने वाली बात ही नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हें एक्सपोज जो करता है वो तुम्हारी सच्चाई बयां करता है, इसीलिए तुम्हें डर लगा रहता है कि कहीं दूसरे लोग भी यकीन ना कर लें फ्रेंड्स। तो ये बंदी उन लोगों को बढ़ावा देती है जो इसके खिलाफ बोलने वालों को मतलब रोस्ट करते हैं या उनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं। उनके पास भी क्या है कि इस फैमिली को बुरा मत बोलो, बुरा मत बोलो। क्यों ना बुरा बोले, हमारी मर्जी, तुम्हें हमें जो बोलना है बोलो। हमें जो इंसान ढोंगी दिखेगा हम उसे ढोंगी बोलेंगे, जो इंसान हमें संत दिखेगा उसे संत बोलेंगे, जो इंसान हमें न्यूट्रल दिखेगा उसे न्यूट्रल बोलेंगे। भाई ये जो व्लॉग्स है ये बिकाऊ है, ये बिकी हुई चीज़ है, बिकी हुई पर्सनल लाइफ है जिसको लोगों ने कंज्यूम किया है। जैसे आपने ये फ़ोन कंज्यूम किया है, इसका आपको रिव्यू देने का हक है क्योंकि आपने पे किया है। वैसी आपकी डिजिटल करेंसी जो आपका टाइम है ये आपने पे किया है, आपका वक्त चला गया, तो आपका पूरा राइट है कि आपको क्या लगा है ये देख करके। अगर आपको सामने वाला उल्लू बना रहा है, आपने उसको एक्सपोज करके अपने व्यूज रख दिए, यू हैव फुल राइट टू शो दिस टू ऑडियंस। अगर आपने एक्सपोज किया तो आपने उल्टा 4 लोगों को उल्लू बनने से बचा लिया, ठीक है ना। तुम झूठ क्यों दिखा रहे हो इतना, इतनी नौटंकी कर क्यों रहे हो? अब ये देखो बड़े पापा बड़ी मम्मी सीन, बड़े पापा बड़ी मम्मी कभी भी इनके घर में इतने दिन रुके नहीं है। पहले भी आए थे तो सेम डे देख के रवाना हो गए थे, उसके पहले तो आने जाने का सीन था ही नहीं। व्लॉग जब बनने लगे तो थोड़ा इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, सी यू।